स्टूडेंट्स मैथ से जून क्लास 11th चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पे हम आज एलिप्स एंड एक्सरसाइज 11.3 के बारे में स्टडी करेंगे। सो एट फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। तो देखें एलिप्स क्या है। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। जो एलिप्स है इस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है, जैसे P1 P2 P3 ये पॉइंट्स हैं प्लेन में। ओके इनका एक सेट है। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब जिनका सम दो फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट आपने F1 लिया, सेकंड F2 लिया है। ओके इनका यदि हम सम करें, डिस्टेंस मीन्स F1 से P1 और F1 से F1 से P1 और P1 से F2 मीन्स P1 F1 P1 F2 का जो सम है, ओके सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मीन्स इक्वल होगा। जैसे नीचे दिया देखो, P1 से F1 की डिस्टेंस और P1 से F2 की डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगी? P2 से F1 और P2 से F2, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू P3 से F1 एंड P3 से F2। इसी तरह कोई पॉइंट यदि यहाँ पे P4 है आपका इस पॉइंट पे, तो P4 से F1 और P4 से F2 ये भी क्या होगा? इनके इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ओके इक्वल दूरी आएगी, चाहे वो 10 यूनिट हो 20 यूनिट्स हो, जितना भी होगा सबसे इक्वल आएगा। ओके सो दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई या फोकी, प्लूरल ऑफ फोकस ऑफ द इलिप्स। ओके तो जो फिक्स्ड पॉइंट्स था इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब सर्कल की डेफिनेशन आप देखते हैं वहाँ भी फिक्स्ड पॉइंट इंडिकेट होता है। ओके पैराबोला में भी आपने देखा होगा, सेम लाइक एलिप्स में भी ये फिक्स्ड पॉइंट है एंड इट इज सेम लाइक हियर फोकस। ओके तो यहाँ पे देखें, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद देखें, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ओके तो जैसे फोकी दो फोकी को जो ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट होगा, ओके इनके बीच का जो मिड पॉइंट होगा ये सेंटर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें नीचे आपको फिगर 11.22 में ये फोकस F1 है F2, इनका मिड पॉइंट O, दिस इज सेंटर। ओके द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स कॉल्ड द मेजर एक्सिस। तो ये करेक्ट, द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स। ओके तो वो लाइन सेगमेंट जो फोकी से पास हो, ओके इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस, एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। ओके तो यहाँ पे देखें मेजर एंड माइनर एक्सिस है। तो जो लाइन आपकी फोकाई से पास हो रही है, जैसे ये वाली लाइन है, ये देखें F1 से और F2 दोनों से, जिसे आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है F1 F2 दोनों से पास हो रही है, तो इसे आप मेजर एक्सिस नेम देंगे, दिस इज मेजर एक्सिस। ओके और जो लाइन के सेगमेंट क्या है, जो सेंटर से पास होगी, देखें ये वाले CD वाले लाइन आपकी सेंटर से पास हो रही है। ओके सेंटर ओ से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, और यहाँ पे देखो इस पे परपेंडिकुलर है, इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ओके तो आप ध्यान रखेंगे जो फोकस से पास होगा इट इज़ मेजर, और जो इस पे परपेंडिकुलर होगा डैट इज़ माइनर एक्सिस। ओके द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टेक्सेस ऑफ द एलिप्स। ओके तो जो मेजर, जैसे यहाँ पे ए भी मेजर है, तो इसके जो एंड पॉइंट हैं, जैसे ए वर्टेक्स है एंड बी वर्टेक्स। ओके तो वर्टेक्स क्या है? जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होंगे, ये आपके वर्टेक्स कहलाएंगे। ओके वी डिनोट द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बाई 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगी, सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस ए है तो इधर को भी ए होगी, तो ए प्लस ए 2a। तो इसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स बी की पॉजिटिव एक्स एक्सिस में a,0, दिस इज -a,0। तो टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। ओके द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देखें
यहाँ नीचे को b डिस्टेंस है, ऊपर को भी b है, तो ये टोटल हो गया b प्लस b 2b। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी भी 2c। और फोकस जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे f2 है c,0, f1 माइनस c,0, ये c डिस्टेंस होती है इधर को भी और राइट को भी। ओके, तो ये दो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, f1 और f2 इक्वल्स 2c। Thus the length of the semi major axis is a and semi minor axis is b। ओके, तो सेमी को मीन्स हाफ ऑफ मेजर एक्सेस ए हुआ, हाफ ऑफ माइनर एक्सेस डेट इज बी। तो ये आपको पता होना चाहिए एलिप्स के केस में कि फोकस सी होता है। ओके, c,0 पॉजिटिव नेगेटिव वर्टेक्स ए 0 0 ए अलोंग मेजर एक्सेस ऑफ वर्टेक्स मेजरमेंट करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। तो ये आपके फॉर्मूला हैं जो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखें एक यहाँ पे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर एक्सेस। ओके, तो मेजर एक्सेस का जो सेमी मेजर एक्सेस, मेजर से मेजर सेमी मेजर एक्सेस क्या होता है ई, जिसे आप ए से डिनोट करते हैं। सेमी माइनर एक्सेस जिसे आप बी से इंडिकेट करते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, और डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है सी, ये सी होता है, ये सेमी माइनर एक्सेस बी होता है। ओके, और यहाँ पे सेमी मेजर एक्सेस ए होता है। तो यहाँ देखो हाइपोटेन्यूज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको केवल कुछ नहीं करना, प्रूफ यहाँ पे रिक्वायरमेंट कोई इसकी इतनी नहीं है। तो आपको ए बी सी में रिलेशन पता होना चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद देखें कुछ स्पेशल केस भी यहाँ पे एलिप्स के गिवन है। ठीक है, जैसे C0 है सी, तो अलग अलग केस में आप वैल्यू पुट करके केसेस देख सकते हैं। मेन आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकी। ओके, ये कह रहा है कि जो एसेंट्रिसिटी है ये एलिप्स में क्या रेशियो है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ओके, सेंटर से इलिप्स तक की डिस्टेंस टू वन ऑफ द फोकी, और किसी एक वन फोकी का टू वन ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द इलिप्स इज डिनोटेड बाय ई। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इक्वल सी अपॉन ए। सी देखो यहाँ से ये ओ से फोकी का, चाहे आप लेफ्ट में लें राइट में दें, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी है, और ए क्या है इसकी सेमी मेजर एक्सिस जो वर्टेक्स की डिस्टेंस है सेंटर से, इसका रेशियो है। तो ई आप सेकंड केस में ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। देखें इसमें आप दैट इज ई इक्वल सी अपॉन ए। एसेंट्रिसिटी क्या होती है सी अपॉन ए। ओके, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एसेंट्रिसिटी इक्वल सी अपॉन ए। ओके, इसके बाद देखें स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स। तो ये एलिप्स के दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं। ओके, जैसा आप पैराबोला में देख रहे थे 4 आपको इक्वेशंस वहाँ पे दिख रही थी स्टैंडर्ड, सेम लाइक हियर एलिप्स के केस में आपको दो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज सिंपलेस्ट इफ द सेंटर ऑफ एलिप्स इज एट ओरिजिन एंड फोकी आर। ठीक है, तो इसमें देखें डिपेंड क्या होगा ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेन यहाँ पे एक्सिस पे आपको देखना है कि फोकाई कहाँ लाई कर रही है। ओके, यदि फोकस आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है, देखें यहाँ पे आपको F1 F2 एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, और मेजर अलोंग एक्स एक्सिस में इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे ये देखें जो वर्टेक्स ए है, क्योंकि वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा मेजर एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तो लाई करेंगे यहाँ पे a,0 और ये होगा -a,0। तो यदि a x के साथ है तो मेजर एक्स एक्सिस में है, और b देखो यहाँ y के साथ है तो माइनर y एक्सिस में है। अब देखें सेकंड में केस में यदि फोकस आपका y एक्सिस में लाई कर रहा है, ओके,
तो यहाँ मेजर अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि मेजर जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस का लेंगे आप, 0, A 0, - ओके। तो दो तरह के इक्वेशन आपको पता होने चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स के साथ ये आएगा x² / a², और यदि मेजर अलोंग वाई एक्सिस कहेंगे तो वाई के साथ ये आएगा, एक्स के साथ b आएगा, x² / b² + y² / a² = 1। ओके, तो ये दोनों केस आपको पता होने चाहिए। ओके, नाउ लेटस रेक्टम है यहाँ पे। ओके, तो लेटस रेक्टम एलिप्स के केस में, लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द एलिप्स। तो लेटस रेक्टम देखें यहाँ पे, ये दो लेटस रेक्टम बनेंगे क्योंकि दो फोकस हैं, एक F1 है एक F2 है। तो F1 जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो किस पे, ऑन मेजर एक्सिस पे, और एलिप्स के दो एंड पॉइंट पे टच करें। ओके, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। ओके, तो देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको याद रखना है यहाँ पे फॉर्मूला 2b² / a, प्रूफ की यहाँ पे कोई रिक्वायर नहीं है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स 2b² / a। ओके, तो देखें इसके बाद एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक आपके एज सेम लाइक क्वेश्चंस हैं। ओके, दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मेजर ऑन एक्स एक्सिस एंड मेजर ऑन वाई एक्सिस। बस आपको ये ही मेन ऑब्जेक्टिव, दोनों फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ओके, तो देखें इसमें इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है फोकी की, फोकस जो होगा द वर्टेक्सिस मेजर एक्सिस में होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी ई फाइंड करनी है, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये सारी चीज़ें आप ईच क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x² / 36 + y² / 16 = 1। ओके, तो देखें पहले तो किस में ज़्यादा वैल्यू है। ओके, देखें 36 ज़्यादा है 16 से। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको ये है 36 इज ग्रेटर देन 16। ओके, तो देखें यहाँ पे 36 ग्रेटर देन 16 है, तो इट मीन्स x के साथ बड़ी वैल्यू है। तो मेजर क्या है, मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस में बड़ी वैल्यू है। ओके, तो मेजर अलोंग एक्स एक्सिस है, या आप इससे इट इज़ ए हॉरिजेंटल एलिप्स भी कह सकते हैं। हॉरिजेंटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल की ओर आपका जो शेप होगा ये मेजर होगा। ओके, एक्स एक्स डैश को हॉरिजेंटल कहते हैं और वाई डैश को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। दिस इज सेंटर। ओके, तो एलिप्स इस तरह से होगा, इट मीन्स इसका फोकाई जो लाई करेंगे ये एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, चाहे आप इसे F1 ले लो इसे F2 ले लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वर्टेक्स हैं A एंड B। ओके, तो देखें फोकस आपका क्या होता है C, 0 एंड मैंने C, 0 इधर को होगा, और वर्टेक्स क्या होता है A, 0। तो A देखें आप सीधे, आपको तो यहाँ पे फिगर यदि समझना हो तो ये आपके फिगर हो गया। इसके बाद देखें आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस x² / a² + y² / b² = 1। तो देखें a² की वैल्यू 36 है, b² 16 है। ओके, तो यहाँ से a एंड b आपको फाइंड हो गया। अब a एंड b आपको फाइंड हो गया तो यहाँ से आपको c भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तीन चीज़ें आपको एलिप्स में फाइंड करनी पड़ेंगी, a b एंड c। a सेमी क्या है आपका, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, b सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है, एंड c क्या है आपका सेंटर से 1 फोकाई की डिस्टेंस है। तो देखें इसमें रिलेशन क्या होता है, a² = b² + c², ये आपने याद रखना है। ओके, ये रिलेशन होता है इन तीनों में। तो यहाँ देखें आप c निकालोगे, c = √a² - b²। तो इसे पहुँच करके आप देख सकते हैं। ओके, तो देखें इसमें ये रिलेशन आएगा क्योंकि a² क्या होता है b² +
सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है और बी स्क्वायर 16 है, 36 माइनस 16। ओके, तो कितना आएगा, डैट इज़ रूट 20, तो डैट इज़ 2√5। तो ये आपका प्लस माइनस 2√5 आया सी। ओके, 2√5। तो इसेंट्रिसिटी आपकी मिल गई है, डैट इज़ प्लस माइनस 2√5। तो देखें आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, क्योंकि मेजर अलोंग एक्स एक्सिस है तो सी भी यहाँ कहाँ लेंगे आप, एक्स के साथ लेंगे, वाई 0 होगा, प्लस माइनस सी कोमा 0। तो ये अभी आपने फाइंड किया था। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मेजर अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये पहला आएगा प्लस माइनस सी कोमा 0। ओके, ये आपका 6 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, डैट इज़ 12 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है E इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सभी ए बी सी सभी में डिपेंड है। लेंथ ऑफ एल इसे LLR भी कहते हैं, LLR। ओके, तो LLR में डैट इज़ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो b स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, डैट इज़ द आंसर। अब देखें सेकंड वाले को आप देख के समझ गए होंगे कि y में ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन क्या है, मेजर अलोंग y एक्सिस। ओके, मेजर अलोंग y एक्सिस, तो इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, ओके, बी स्क्वायर 4 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप सी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसमें देखें ए सी फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके, क्योंकि यहाँ अलोंग वाई एक्सेस मेजर है तो वाई की वैल्यू होगी एक्स 0 होगा, 0 प्लस माइनस सी। ओके, सो दिस इज फोके एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस डैट इज ब्रैकेट 0 प्लस माइनस ए। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस वही रहती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप मेजर अलोंग एक्स कहें या वाई कहें, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस सेम रहेगी 2a एंड 2b। ओके, इसेंट्रिसिटी के लिए भी सेम फार्मूला रहेगा आपका सी अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आपका सेम फार्मूला रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो देखें मेजर अलोंग एक्स एक्सेस, थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो आपने दो चीज़ें ध्यान देनी है कि मेजर अलोंग एक्स एक्सेस होगा तो आपकी फोकस और वर्टेक्स चेंज होगी, मेजर अलोंग वाई एक्सेस होगा फिर भी आपका फोकस एंड वर्टेक्स चेंज होगा, अदर आपके सेम रहेंगे। तो सेम लाइक दिस क्वेश्चन आप खुद इससे ट्राई करिए। ओके, एंड दिस वन इट्स आंसर। ओके, सेम लाइक ये देखें मेजर अलोंग वाई एक्सेस है जो अभी हमने किया था, रिपीट हुए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें मेजर अलोंग एक्स एक्सेस वाला क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें मेजर अलोंग वाई एक्सिस, सेम रिपीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के ही तरह आपके आगे के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इन्हें आप देख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आपको अभी देख के पता नहीं चलेगा कि इक्वेशन है क्या। ओके, तो आपको पहले जस्टिफाई करना है कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 7 में 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल्स 144। तो देखें 144 से बोथ द साइड डिवाइडेड बाय 144। ओके, तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपकी ये है 36 एक्स स्क्वायर, तो 144 से आप डिवाइड करेंगे तो देखें यहाँ पे 36 फिर राइट में 1 करेंगे। ओके, तो देखें 36 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 144, तो ये आपका फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स की इक्वेशन में आ गए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि मेजर अलोंग वाई एक्सेस से देखें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। इसके बाद सेम प्रोसीजर है जो अभी इससे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए। ओके, तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट आपको करना है, सेम लाइक इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे 16 से आप डिवाइड करेंगे, तो मेजर अलोंग वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन है। ओके, तो सेम लाइक ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो
क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मेजर अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से 20 एक जैसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पे इसके कुछ वर्टेक्स या अदर कंडीशंस गिवन है जो आपने अभी शुरुआत के 9 क्वेश्चन में फाइंड की थे। अब वो चीज़ें गिवन है और उससे इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 वर्टेक्सेस आपको गिवन है, ओके गिवन है। तो वर्टेक्स आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में है तो प्लस माइनस ई कोमा जीरो आपके पास गिवन है, फोकाई प्लस माइनस सी कोमा जीरो आपके पास गिवन है। तो ए की वैल्यू देखें 5 है, सी आपके पास 4 है। तो क्योंकि यहाँ पे देखें वैल्यू से आपको पता चल गया होगा कि एक्स एक्सिस में वैल्यू लाई कर रही है। ओके, जो फोकस है या वर्टेक्स है ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो मेजर अलोंग एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है वर्टेक्स। ओके, वी आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास ए बी सी में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से हम बी फाइंड कर लेंगे, सी हमारे पास है, ए हमारे पास है, बी फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, तो देखें ए फाइंड है, सी आपके पास है, ए सी एंड आप वी फाइंड कर लेंगे एंड इसी में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। सेम लाइक देखें यहाँ पे आप देखें जो वैल्यू आपके पास जीरो वर्टेक्स जीरो प्लस माइनस ए। तो यहाँ देखें ए ये एक्स कोमा वाई के फॉर्म में तो होता है कोऑर्डिनेट्स। तो जीरो इट मीन्स एक्स में जीरो है, वाई में वैल्यू है। सेम लाइक फोकस जो आपको गिवन है जीरो प्लस माइनस सी। ओके, तो जो फोकस है या वर्टेक्स है इट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में है तो मेजर भी कहाँ होगा, वाई एक्सिस में होगा, मेजर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो वाई के साथ ये आएगा, एक्स के साथ बी। तो चाहे आप एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलें या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो वर्टेक्स आपके गिवन है तो ए की वैल्यू आपके पास है, ए कितना है 13, सी आपके पास 5 है, रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे, बी फाइंड कर लेंगे और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 में पुट करेंगे। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 12 देखें, डू यूएसएफ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका रिवाइज्ड था। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। देखें मेजर एक्सिस प्लस माइनस ई कोमा जीरो। ओके, तो ई देखें एक्स में लाई कर रहा है। ओके, तो एंड माइनर एक्सिस जीरो कोमा प्लस माइनस बी। तो ए एंड बी आपके पास है, ए 3 है, बी 2 है। तो इक्वेशन देखें मेजर अलोंग जिस एक्सिस में होगा इक्वेशन एक्स के नीचे ई है, वाई के नीचे बी है। ये आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया। ओके, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट से। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आपको गिवन है, यहाँ से ई की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, डैट इज़ 3। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस जीरो प्लस माइनस बी, ए एंड बी आपके पास है तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में आपको ए एंड बी की वैल्यू पुट करनी है। तो यू हैव पुट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। सेम लाइक देखें यहाँ पे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। देखें यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है, ओके, ये जीरो क्या है प्लस माइनस ए, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग मेजर है। ओके, मेजर वैल्यू हमेशा ए ही लेंगे और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस डैट इज प्लस माइनस बी कोमा जीरो। ओके, तो मेजर अलोंग कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये देखें आपके पास √5 है। ओके, एंड बी कितना है, डैट इज़ 1। ओके, सो इक्वेशन ऑफ इसी में रखना है आपको, ए एंड बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
तो यू हैव गॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स। तो देखें क्वेश्चन नंबर 15 में भी, क्योंकि सब में आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है। तो गिवन है, देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला आपको याद होगा 2a। ओके, फोकी गिवन है प्लस माइनस सी कोमा 0 होता है। ओके, प्लस माइनस सी कोमा 0। तो यहाँ देखें फोकी प्लस माइनस सी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई 0 है। ओके, तो फोकी कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें सी की वैल्यू आपके पास है 5 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है 2a होती है 26, ए फाइंड कर लेंगे 13, सी आपके पास 5 है। रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से आप बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको तो जर्नली ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चाहिए फॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखें सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, तो b आपका 8 हो गया। फोकाई देखें यहाँ पे, फोकाई आपका लाई कर रहा है that is on y एक्सिस। तो मेजर अलोंग y एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सी बी की वैल्यू आपके पास 8 है। ओके, ये गिवन था लेंथ ऑफ माइनर, सॉरी यहाँ पर माइनर है। ओके, ये मिस प्रिंटिंग है, तो इसे आप माइनर करें। 2b b इक्वल्स 8, फोकाई 0 प्लस माइनस सी आपके पास है, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और इससे मेजर अलोंग वाई एक्सिस में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 17 वाला देखो सेम लाइक क्वेश्चन है, फोकाई लाइक कर रहा है मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, ए गिवन है, तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 हियर, बी आपको गिवन है, सी गिवन है। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है, यहीं से आपको पता चल गया होगा ए बी सी। जनरली इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए तो आपको ये स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चाहिए होते हैं। सेंटर एट ओरिजिन, अब सेंटर तो इसका ओरिजिन पे है, यहाँ पे है एलिप्स का। फोकई ऑन एक्स एक्सिस, तो देखें यहाँ पे बी सी है, तो फोके ऑन एक्स एक्सिस मीन्स मेजर अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके, मेजर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एक जैसे हैं, तो देखें सेंटर गिवन है 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। तो मेजर वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1। पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3 2 एंड 1 6। अब देखो ये पॉइंट पास हो रहे हैं एलिप्स में से, तो जो एलिप्स में से पास होगा, क्योंकि ये तो इस तरह से फिगर होगा, तो एलिप्स से ये पॉइंट पास हो रहे हैं। ओके, 3 2 1 6, जो 1 6 और 3 2 जो पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपको पता है जैसे लाइन के केस में हो, पैराबोला के केस में हो, सर्कल के केस में हो, जो भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन से बनता हो उससे क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी तो सेटिस्फाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो पॉइंट है 3,2 एक्स और वाई, ये आप यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 में, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। एंड द सेकंड पॉइंट 1 6 भी आप यहाँ पुट करेंगे, एक्स एंड वाई की प्लेस पे सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब देखो दोनों के राइट हैंड साइड में 1 1 है। ओके, यहाँ देखें, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मैं इस वाले 1 की प्लेस में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे इसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखना एक बार। तो यहाँ पे देखें 9 अपॉन बी स्क्वायर होगा, ओके, प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वस यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर वाले आप एक साथ कर लेंगे और बी स्क्वायर वाले एक साथ कर लेंगे। 9 अपॉन जो बी स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कर लोगे, और यहाँ पे 36 अपॉन ए स्क्वायर
एंड -9/a² कर लेंगे। तो देखें एलसीएम देखो यहाँ b² आ गया, 9 - 1 8/b² आ गया, और यहाँ देखें 36 - 9 27/a² आ गया। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको क्या फाइंड कर लेंगे। यहाँ से देखें जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या रिलेशन मिलेगा कि a² इन टर्म्स ऑफ b² मिलेगा। जैसे a² इन टर्म्स ऑफ b² मिलेगा तो उसकी वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो 1 में या फिर 2 में। या तो आप b² फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ a², और या a² इन टर्म्स ऑफ b²। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखो एक की फॉर्म में पुट करेंगे तो b² की जगह आप a² रखेंगे तो यहाँ से a² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे a² मिलेगा तो जो यहाँ आपने रिलेशन फाइंड किया था a² इन टर्म्स ऑफ b² या b² इन टर्म्स ऑफ a², यहाँ से आपको उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ दोनों a² एंड b² मिलेंगे, इसमें रखेंगे तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे a² आपको 40 आएगा, b² 10 आएगा, और दिस इज़ द आंसर। अब देखिए सेम इक्वेशन है प्रीवियस की तरह, मेजर एक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स। तो इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 3 से पास होगा, आप x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 3, इक्वेशन 1 बनेगी। सेम लाइक 6 2 से पास हो रहा है तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व के लिए दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रखेंगे और फाइंड करेंगे a² इन टर्म्स ऑफ b², ये फाइंड करना है। ओके, a² इन टर्म्स ऑफ b², जैसे आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन 1 में आप उसकी वैल्यू रख देंगे a² की प्लेस पे, एलसीएम b² आएगा। ओके, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे b की फाइंड होगी तो इससे इक्वेशन 3 जो आपने a² इन टर्म्स ऑफ b² किया था वहाँ से a² फाइंड कर लेंगे, तो a² 52 आएगा, b² 13। ओके, तो यहाँ से देखें जैसे ये वैल्यू मिलेगी, इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा x² अपॉन a² 52 प्लस y² अपॉन 13 equals 1. This is the required answer. Okay, so we also completed this exercise 11.3 here, and related to ellipse questions. Okay, so thanks for watching the video.